So, good morning, all of you. I welcome you all to the English class. Today, we are going to study our first chapter of English literature, that is, The Lazy Camel. I will try to upload your grammar part as fast as possible. I am working hard on it. So, let's start our class. आज के क्लास में हम पढ़ेंगे द लेजी कैमल। ये एक फिक्टिशियस स्टोरी है। फिक्टिशियस मीन्स एक ऐसा स्टोरी ना जिसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है। आप कह सकते हैं कि ये एक मनगढ़ंत कहानी के रूप में, ठीक है। ये एक रियल स्टोरी नहीं है, फिक्टिशियस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड व्हेन द एनिमल वे जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन देयर वाज ए कैमल ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। मीन्स एक समय वो ये उस समय की बात है ना, जब ये वर्ल्ड का बिगिनिंग स्टार्टिंग ही पॉइंट था, ठीक है ना। और उस टाइम जानवर जो था, आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा कि सबसे पहले इंसान जैसे जैसे समझदार होता स्टार्ट हुआ तो वो लोग जानवर को पालना स्टार्ट किया, क्योंकि जानवर से बहुत फ़ायदा था उन लोगों को, चाहे वो खेती में हो, चाहे वो प्रोटेक्शन के लिए हो, डॉग्स वगैरह के लिए, है ना। आपने पढ़ा होगा। तो जानवर इंसान के साथ न्यू न्यू रहना स्टार्ट किया था, उस टाइम की बात है। तो उस टाइम जानवर में से एक कैमल भी था, और कैमल को काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। काम करना वो चाहता ही नहीं था, इसीलिए वो अकेले डेजर्ट के बिल्कुल बीचों बीच में रहता था। ही ate sticks and thorns and pickles। वो थ्रॉन्स पिकल्स स्टिक्स को खा करके वहीं रहता था। और जो कोई भी उससे बात करने जाता था ना, उससे सिर्फ वो एक ही चीज़ कहता था, हम। चाहे वो कुछ भी कहे, रिप्लाई में उसको सिर्फ एक ही सुनना है, वो है हम। When anybody spoke to him, just hum and no more means जब भी वो किसी से बात करता था, मीन्स जब भी उससे कोई भी कुछ भी बोले ना, तो वो सिर्फ रिप्लाई में एक ही चीज़ कहता, दैट इज हम। Presently the horse came to him on Monday morning। क्या बोला कि उसी समय तुरंत क्या हुआ कि एक घोड़ा आया मंडे मॉर्निंग को, विथ ए सैडल ऑन हिज बैक। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक यहाँ वर्ड लिखा, दैट इज सैडल। सैडल मीन्स होता है ना कि किसी भी जानवर के ऊपर में ना एक लेदर का सीट बना होता है, किसी भी नहीं मीन्स हॉर्स की। आप देखे होंगे जब भी घुड़सवारी होती है तो जो इंसान घोड़ा पर बैठता है ना, उसके नीचे एक लेदर का सीट लगा हुआ होता है जिस पे वो बैठता है, ठीक है। तो उस सीट को हम कहते हैं सैडल, ठीक है। तो सैडल उसके पीठ पर लगा हुआ था, और वो आकर वो कैमल से क्या बोला, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। यहाँ एक न्यू मीनिंग है, दैट इज ट्रोट। आप लोग देख पा रहे होंगे, एक वर्ड है ट्रोट। इस ट्रोट का मीनिंग हुआ ना चलना या दौड़ना, ठीक है। वो बोला कि ट्रोट लाइक रेस्ट ऑफ अस, हम। आपको पता है कि रिप्लाई में वो कैमल कुछ नहीं कहता था, सिर्फ हम कहता था, है ना। तो ये रिप्लाई वही दिया, हम। सेट द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। वो हमको वर्ड एक वर्ड जो कैमल बोला वो सुन करके वापस वहां से चला गया। प्रेजेंटली उसके तुरंत बाद एक कुत्ता आया, द डॉग कैम टू हिम विथ ए स्टिक ऑन इन हिज माउथ। एक कुत्ता आया जिसके मुंह में जिसके माउथ में क्या था, एक स्टिक था। एंड कैमल सॉरी एंड सेड, कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। एक यहाँ वर्ड आया, दैट इज फेच। फेच मीन्स होता है कैरी। जैसे आपसे कोई कहते होंगे कि फेच मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मीन्स मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। तो फेच मीन्स भी होता है कैरी, ठीक है, या कुछ लेकर जाना। वो क्या बोला कि फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। किसने कहा, डॉग ने। किसी से कहा, कैमल से। अब रिप्लाई में तो वही सुनना है, हम। रिप्लाई में वो कैमल क्या बोला, हम। सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। ये मैन कौन है इस कहानी में, जो ऊपर दो बार आया मैन मैन, ये मैन कौन है, वो मैन वो इंसान है जिसके पास में ये सब जानवर आता है, ठीक है। रिसेंटली उसके बाद तुरंत द ऑक्स केम टू हिम। अब एक ऑक्स आया, विथ द योक ऑन हिज नेक। आपके पास एक न्यू वर्ड है फिर यहाँ पे, योक। योग पता है क्या होता है। आप जब गांव में देखे होंगे, किसान जब खेत को प्लाव करता है ना, तो उसके पीठ पर ना दो बैल होता है, उसके पीठ पर एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ होता है जिससे वो हल को खींचता है। उसके गर्दन पर ना, जैसे दो बैल है, उसके गर्दन पर एक सीधा लकड़ी के जैसा वो बंधा हुआ होता है जिससे वो हल को खींचता है और जमीन की मट्टी को वो ढीला करता है, ठीक है। तो उस लकड़ी के टुकड़े को बोलते हैं योग, ठीक है। ऑन हिज नेक एंड सेड, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लाउ लाइक द रेस्ट ऑफ अस। वो बोला वही चीज़ कि आओ हमारे साथ भी प्लाव करो खेत को। रिप्लाई में फिर वापस वही बोला, हम। सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। ये सुनकर ऑक्स चला गया वापस, और उसने जाकर वो इंसान को वो सारा सिनेरियो बताया। जब दिन ढला, एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर। जब दिन ढला तो उस इंसान ने सभी जानवरों को अपने
तीनों जानवरों को एक साथ बुलाया। किसको किसको बुलाया? डॉग को बुलाया, ऑक्स को बुलाया और हॉर्स को बुलाया। और कहा क्या? 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। बोला हम तुम्हारे लिए बहुत सॉरी फील करते हैं, आई एम सो सॉरी टू यू, बट द हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ। बोला कि ये जो हम्प नाम का जो चीज़ है ना, वो जानवर वो काम अब नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए हमने उसको क्या किया? बाहर ही रख दिया, बाहर ही कर दिया, कांट वर्क नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। मीन्स ये हुआ ना कि ये बोला कि वो जो हम थिंग नाम का जो जानवर है ना, हम, यहाँ एक वर्ड लिखा हम थिंग, देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा, दैट इज हम थिंग। हम थिंग कहने से मतलब है ना, जब किसी इंसान को हम अनॉय हो जाते हैं ना किसी से, तो कहते हैं अरे वो तो कुछ नहीं, ऐसे ही है। हम थिंग मतलब हम के बारे में बता रहा है, हम कोई ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ सामान नहीं है, ठीक है। हम वो कैमल के बारे में ही बता रहा है, ठीक है, उसको रेफरेंस कर रहा है, इस वर्ड को उसके साथ एसोसिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या बोला कि वो काम नहीं कर सकता, इसलिए हमने उसको डेजर्ट में ही छोड़ दिया। अब एक्चुअली क्या है कि अब वो काम करेगा नहीं, तो तुम लोग को अपना शिफ्ट जो है ना वो डबल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अभी 4 जानवर था, पहले 4 था ना, जैसे कैमल था, हॉर्स था, डॉग था और एक ऑक्स, तो 4 जानवर अगर मिल करके 25% काम करता हो, मान लेते तो 100% काम होता था। लेकिन अब क्या है कि वो कैमल काम करना छोड़ दिया, तो 25 75 ही बचा ना। तो और को काम बढ़ाना है ना, 25% कौन काम करेगा? तो इसलिए वो इंसान ने बोला कि तुम लोग को अपना जो शिफ्ट है ना, अपना ड्यूटी जो है ना, जितना देर तुम लोग काम करते हो उसको बढ़ाना है, ताकि वो काम जितना भी काम करना उसको मेकअप करे जा सके, ठीक है। तो उस काम को मेकअप करने के लिए इन लोग का टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया, बोला तुम लोग को अब ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा देर तक। अब किसी को भी किसी के वजह से ज़्यादा काम करना पड़े तो गुस्सा तो आएगा ही। यही कारण है कि दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री। यही कारण है, इसलिए यहाँ पर इसने लिखा कि दैट मेड द थ्री वेरी वेरी एंग्री। यही कारण है कि ये तीनों क्या हुआ, उसके से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, ठीक है। एंड दे हेल्ड ए मीटिंग ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। अब क्या हुआ कि गुस्से में आने के बाद क्या बोला कि इसका कुछ उपाय लगाया जाए। क्या बोला? चलो एक मीटिंग करते हैं, एक डेजर्ट के एज में, उसी डेजर्ट के कोना पे बोला चलो एक मीटिंग करते हैं। एंड द कैमल कम चूइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट हिम। चूइंग मीन्स होता है चबाना, और यहाँ लिखा कर्ड, देखो लिखा यहाँ पे चूइंग कर्ड। कर्ड पता है क्या होता है? आप जब साइंस पढ़ते होंगे ना, तो साइंस में एक होता है, जैसे जैसे इंसान, ठीक है। तो इंसान कोई भी खाना जब खाता है ना, तो वो डायरेक्ट अपना स्टोमक में डालता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो स्टोमक है वो सिंगल चैम्बर्ड होता है, एक चैम्बर का स्टोमक। अगर वही एग्जांपल हम ले गाय का, गाय क्या होता है ना, उसमें 4 चैम्बर होता है स्टोमक में। जैसे रेक्टम होता है, स्टोमक है, उसके पीछे भी बहुत सारा है। वो क्या करती है ना, गाय को जैसे घास खाई तो उसको पूरी तरह चबाती नहीं है वो। उसको क्या करती है ना कि हाफ च्यूड होता है, ठीक है, उसको वापस डालती है, उसको पेट में ले जाती है, वहां से उसको रेक्टम से वापस उसको फिर से माउथ में लाती है, और फिर से दोबारा चबा करके उसको फिर से वापस अंदर डालती है। आप आसपास आस पड़ोस में भी देखते होंगे, कोई जानवर कुछ खा नहीं रहा, वो ऐसे लेटा हुआ है और अपने माउथ को चबाते जा रहा है, चबाते जा रहा है, चबाते जा रहा है। अंदर में क्या है पता नहीं, कुछ खा नहीं रहा, लेकिन माउथ को वो चबा रहा है। और उसके माउथ से ना कुछ झाग जैसा वाइट वाइट निकलता रहता है, तो वो एक्चुअली वही कर्ड को चबाता है, ठीक है। अगर आप साइंस में इसको देख सकते हो, तो एक्चुअली पता होना चाहिए आप सभी को कि ग्रास में एक प्रोटीन होता है, ठीक है, जिसको पचाने के लिए ना एक खास तरह का केमिकल चाहिए। वो केमिकल उसके स्टोमक के अंदर में ही है, तो वापस पेट में पहले ले जाता है, फिर उस केमिकल को स्टोमक से उस फूड में मिलाकर वापस माउथ में लाता है, फिर से चबाता है, तब वो खाना जाके उसके बॉडी में पचता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं वापस अपने बुक पे। वो क्या हुआ, अब क्या हुआ, जब मीटिंग वो लोग बना रहा था ना, मीटिंग को लोग हेल्ड कर रहा था, तो उस टाइम वो कैमल आया और वो लोग उसको देख करके हंसने लगा, ठीक है। हंसा क्यों? एंड ही सेड हम एंड वेंट अवे अगेन। हंसा, एक ही चीज बोला हम, और हंसते हंसते वहां से चला गया। रिसेंटली उसके बाद तुरंत देयर कैम अलोंग विद द जीन। यहाँ एक वर्ड है लिखा DJIN, ये डिजिन नहीं है, इसका मतलब होता है जिन, ठीक है, जिन, यहाँ डी साइलेंट है, जिन। हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल द डिजर्ट। बट को जिन कौन था? वो सारे डिजर्ट्स का इंचार्ज था। रोलिंग इन द क्लाउड ऑफ डस्ट। रोल मीन्स होता है गोल गोल घूमना, क्लाउड और डस्ट धूल में ना वो गोल गोल घूम करके वो रोल करके वो जिन आया। जिन ऑफ ऑल द डेजर्ट सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल? सर्टेनली नॉट, सेड द जिन।
ये हमारा फर्स्ट पेज समाप्त हुआ। अब आप चलते हैं सेकंड पेज पे। देखिए यहाँ क्या लिखा, वेल सेट द हॉर्स देयर ए थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विथ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स। बोला क्या कि आपके डेजर्ट में ना एक चीज़ है, उसका नाम क्या है, उसका नाम बताया नहीं, बस बोला कि उसका गर्दन लंबा है और पैर भी लंबा है। एंड ही हैजंट वर्क डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग। और उसके बारे में क्या बोला कि उसने मंडे सुबह से लेकर के अभी तक एक भी काम नहीं किया है। ये एक यहाँ एक सेंटेंस लिखा, डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क। स्ट्रोक ऑफ वर्क कहने से मतलब ना ये एक इडियम है। स्ट्रोक ऑफ वर्क मीन्स जैसे जैसे आप जैसे किसी कोई आपसे पूछता है कि आपके पास पैसा है, तो आप कहते हैं मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है। आप कहते हैं ना मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है। तो कौड़ी का मतलब यहाँ पैसा रेफरेंस किया, आई डोंट हैव ए सिंगल पेन्नी। पेन्नी, तो पेन्नी का मतलब होता है कौड़ी या फिर एक भी नहीं है। यहाँ लिखा ए स्ट्रोक ऑफ वर्क मीन्स एक भी काम जरा सा भी नहीं किया, ठीक है ना, ये एक इडियम है। मंडे मॉर्निंग ही वॉन्ट ट्रोट, ठीक है, उसके पास वो एक भी काम मंडे मॉर्निंग से नहीं किया। ही वॉन्ट ट्रोट मीन्स वो काम ही नहीं करता, लेजी या फिर कुछ भी कह सकते हैं उसको। व्यू सेट द जिन विस्लिंग। व्यू जो ये वर्ड है यहाँ पे वो उसका आवाज़ के बारे में बताया। सेट द जिन विस्लिंग दैट्स माई कैमल व्हाट डज ही से अबाउट इट। ही सेज हम एंड ही वॉन्ट प्लॉ सेट द ऑक्स। वो ऑक्स क्या बोला कि ही सेज हम, वो सिर्फ एक ही बात बोलता है, दैट इज क्या बोलता है वो हम। और वो ग्राउंड को मेरे साथ प्लॉ भी नहीं करता, वो मिट्टी को ढीला मेरे साथ नहीं करता, वो ऑक्स बोला। क्योंकि ऑक्स उससे पूछने गया था ना कि तुम मेरे साथ चलोगे, चलो मेरे साथ, तो वो रिप्लाई में बोला हम कहकर चला गया, आया तो नहीं साथ में। जिन बोला वेरी गुड। सेट द जिन आई विल हम हिम इफ यू विल काइंडली वेट ए मिनट। जिन क्या बोला, ठीक है, उसको अगर वो तुम लोग से एक ही बात बोलता ना हम, तो हम उसको हम करते हैं, अगर तुम लोग हमको एक मिनट का एक्सक्यूज दो तो। ये कहकर द जिन rolled himself up in the dust clog and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water। और वो तुरंत जिन वहां से चला गया, किसको ढूंढने के लिए गया, किसको ढूंढने के लिए गया, वो ढूंढने के लिए गया उस कैमल को। और वो देखा क्या ना कि कैमल एक पूल में, पूल मीन्स होता है पानी का छोटा सा एरिया, पूल ऑफ वाटर, उसमें वो क्या कर रहा था ना अपना चेहरा का, पानी में अपना चेहरा का रिफ्लेक्शन वो देख रहा था, ठीक है, उसका फोटो बन रहा था, उसको वो देख रहा था। माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन बोला कि माई फ्रेंड व्हाट इज दिस नियर ऑफ यू डूइंग नो वर्क। व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ यू डूइंग नो वर्क। बोला ये मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ कि तुम जरा सा कुछ भी काम नहीं करते हो। माई फ्रेंड सेड द जिन व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ यू डूइंग नो वर्क। मीन्स आप तुम कोई काम नहीं करते हो ऐसा हम सुने, क्या क्या सुन रहे तुम्हारे बारे में। द चिन सेट डाउन विथ हिज चिन ऑन हिज हैंड। बोला क्या, गाल पर हाथ रखकर, आप नीचे फोटो देख सकते हैं ना कि ये गाल पर ना हाथ रखकर वो बैठा हुआ है, तो उसी तरह से वो बैठ गया उसको देखने के लिए, ठीक है, और उसे बात करना स्टार्ट किया। यू हैव गिवन 3 एनिमल्स एक्स्ट्रा वर्क अब सिंस मंडे मॉर्निंग। बोला क्या कि तुम काम नहीं करते हो और तुम्हारे वजह से तुम्हारा काम वो 3 जानवर को करना पड़ रहा है मंडे मॉर्निंग से। ऑल ऑन कोकोनट ऑफ योर अकाउंट of your idleness, said the genie, and he went on thinking with his chin in his hand। मीन्स क्या हुआ कि वो ये इतना कहा करके ना वो सोचना स्टार्ट कर दिया इसके बारे में, ठीक है। हम सेड द कैमल, कैमल बोला कि हम, जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि कैमल सिर्फ एक ही चीज कहता था, दैट इज हम। आई शुड से दैट अगेन इफ आई वेर यू, सेड द जिन, यू माइट स्टे, यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क। बोला क्या कि अगर तुम चाहो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, अगर तुम करना चाहो तो। एंड द कैमल सेड हम, फिर कैमल बोला हम अगेन, बट नो सूनर हैड ही सेड इट then he saw his back that he was so proud of puffing up। पफिंग मीन्स होता है ऊपर की तरफ उठना, तो वो पानी में क्या देखा ना कि उसके पीठ के ऊपर एक एरिया जो है पीठ पर वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, जिसपे वो काफी उसको गर्व था, ठीक है। पफिंग अप एंड पफिंग अप इन अ ग्रेट बिग हम, वो हम, ठीक है, उसको ऊपर से पीठ की तरफ, मतलब पीठ पर ना उसको एक बॉडी का पार्ट काफी ज्यादा ऊपर से उठा हुआ था। डू यू सी दैट, जिन बोला डू यू सी दैट, क्या तुम इसको देख सकते हो, दैट इज योर ओन हम, दैट यू हैव बॉट अपॉन योर वेरी ऑन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। तो जिन क्या बोला कि ये तो कहीं से आया नहीं है, ये तुम्हारा खुद का किया है, तुम काम नहीं करते हो ना, इसीलिए तुम्हारा पीठ पर ऐसा हम बन गया है, ठीक है।
टुडे इज थर्सडे and you have done no work since Monday. The work began, now you are going to work. बोला क्या कि आपने मंडे से अभी तक कोई काम नहीं किया है. When the work began, now you are going to work. बोला कि जब भी आप काम करना स्टार्ट करेंगे ना वो धीरे धीरे नीचे की तरफ चला जाएगा. ठीक है. हाउ कैन आई सेट द कैमल विद द हम्प ऑन माई बैक. कैमल बोला क्या कि मेरे पास हम्प है पीछे, तो इसके साथ हम काम कैसे कर सकते हैं. तो ये क्या बोला, दैट हैज़ ए पर्पस. जिन क्या बोला कि इसके रहने का भी एक रीज़न है. रीज़न क्या है, सेट द जिन ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days. You will be able to work now for 3 days without eating. बोला क्या कि तुमने 3 दिन से काम नहीं किया, ये हम पीछे आ गया, तो इसके कारण ना तुम 3 दिन तक बिना खाए पिए भी काम कर सकते हो. बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम इट डोंट एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू. बोला कि हम तुमको बता चुके हैं कि तुम इसके बगैर तुम 3 दिन तुम बिना खाने और पानी के बगैर तुम 3 दिन तक काम कर सकते हो और काम करने की एनर्जी तुम्हारे हम से मिलेगा. ठीक है. तो हम तुमको ऐसा बताएं इसलिए फ्यूचर में तुम हमसे ये मत कहना कि हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया. कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द 3 animals एंड बिहेव. ये क्या बोला कि कम आउट, वहाँ से निकलो, अब यहाँ से निकलो, अब तुम वापस 3 जानवर के पास जाओ और जा करके काम करो. बिहेव. हमारे पास अब लास्ट एक पैराग्राफ है. एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3 animals. अब क्या हुआ, कैमल चला गया उस 3 एनिमल के पास वापस. कौन कौन सा, डॉग, ऑक्स और हॉर्स. एंड फ्रॉम दैट डे टू हिज द कैमल ऑलवेज वियर ए hump. वी कॉल इट hump नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स. अब बोला क्या क्या कि उस समय के बाद से ना जो ऊँट के ऊपर निकला वो होता है ना एक पार्ट गोल जैसा, उसको हम hump ही कहते हैं. ठीक है. बट ही हैज नेवर एट काउट विद द 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never it learned how to behave. देखिए यहाँ एक वर्ड आया न्यू लास्ट में, दैट इज behave. सॉरी, यस, यहाँ एक वर्ड आया behave. behave मीन्स होता है ना एक एक होमोफोनस इंग्लिश में एक वर्ड है. इसका मतलब होता है कुछ 2 वर्ड ऐसा जो सुनने में एक जैसा लगे लेकिन मीनिंग डिफरेंट होना चाहिए. जैसे होता है बिहेव, मतलब किसी से व्यवहार करना. एक होता है ये वर्ड हमारा बिहेव. बिहेव मीन्स ये हुआ ना कि अगर कोई चीज़, चाहे कोई जानवर ही हो चाहे कोई इंसान, उसके हरकत से कोई अनॉय हो जाता है. मान लो कि कोई इंसान है जो दिन भर बैठा रहता है. ठीक है. दिन भर बैठा है, कुछ काम नहीं करता, तो लोग उसको देखकर इरिटेट हो जाता है कि इसका क्या, ये तो बस बैठा ही रहता है दिन भर. तो किसी को देख करके किसी के काम ना करने की वजह से इरिटेट होना, उसको हम क्या कहते हैं, बिहेव. तो हमारा ये पोर्शन आज का कंप्लीट हुआ. इसके बाद हमारे पास एक और है पोयम, उसे भी हम अभी पढ़ लेंगे. सो चलिए, हम हमारे पास जो पोयम है, आप सभी को पता होगा कि हमारे पास बुक में हर एक चैप्टर में एक एक पोयम और एक स्टोरी दोनों है. जैसा कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था वो था द लेजी कैमल, और उसी में राइम टाइम में एक पोयम भी है, और वो है क्या, सिप ऑफ नेक्टर. ठीक है. चलिए सिप ऑफ नेक्टर पढ़ते हैं. सिप मीन्स क्या होता है, सिप मीन्स क्या होता है. अगर आपने जैसे हमने आपको एक दिया एक चाय का प्याला. ठीक है. आप क्या करते हैं ना, चाय को एक बार नहीं पीते. जैसे अगर पानी आप पी रहे हो ना, तो आप जैसे मान लीजिए कि आप जो एक एक घूंट लेते हैं पानी का, उसमें पानी का क्वांटिटी ज़्यादा होता है. ठीक है ना. सिप मीन्स भी होता है घूंट ही, और एक जैसे पानी भी पीते हैं तो उसमें भी घूंट बाय घूंट ही पीते हैं. लेकिन फ़र्क बस ये होता है ना कि पानी जब हम पीते हैं तो घूंट में वॉल्यूम पानी का ज़्यादा होता है, लेकिन जब सिप, जैसे चाय, चाय को कभी किसी को देखे हो एक कप चाय एक बार में पी लिया, नहीं, वो हल्के हल्के पीता है, सिप बाई सिप. ठीक है ना. तो सिप मीन्स थोड़ा थोड़ा. अब क्या लिखा, सिप द नेक्टर. नेक्टर क्या होता है, किसी भी फ्लावर में ना एक लिक्विड होता है. जैसे आप देखें मधुमक्खी को, तो वो हर फ्लावर के ऊपर में बैठती है. आपने पढ़ा होगा पोलिनेशन, है ना. पोलिनेशन पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र करते हैं. तो एक्चुअली क्या करता है ना कि वो पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए फूल पर नहीं बैठ रहा होता है. कोई भी बटरफ्लाई, चाहे छोटा छोटा इंसेक्ट, चाहे कोई भी, वो उसका बैठ फ्लावर पर बैठने का जो मोटो होता है,
वो ये नहीं होता कि उसको पोलिनेशन करवाना या फिर कुछ भी करवाना है, ठीक है। उसका मेन मोटो ये होता है ना कि उसको जो उसमें से जो रस है ना, उसको जिसको नेक्टर हम बोल रहे हैं, उसको चूसना, ठीक है। और वो क्या करेगा, उससे जो जैसे मधुमक्खी है तो वो अपना मध वगैरह बनाता है वो, ठीक है। और भी बहुत सारा है। तो मेनली हमारा ये है, नेक्टर का मतलब क्या हुआ, फ्लावर का जो बीच वाला पार्ट होता है ना, उसमें एक लिक्विड होता है जिसको कीड़ा, छोटा छोटा कीड़ा या फिर बटरफ्लाई या फिर मधुमक्खी वगैरह उसको क्या कहता है, पीता है, ठीक है। उसको नेक्टर कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या लिखा हमारा, आई होप यू लाइक माई पाउडर्ड रिंग्स। पाउडर्ड रिंग्स मीन्स, देखिए, रिंग्स मीन्स यहाँ लिखा पाउडर्ड रिंग्स। ये पाउडर्ड रिंग्स कहने का मतलब हुआ ना, जो छोटा जैसे, सॉरी, हाँ, जैसे आप मान लीजिए कि कोई कोई बटरफ्लाई है। अगर बटरफ्लाई आप कभी बचपन में पकड़े होंगे तो उसके पंख पे ना पाउडर जैसा फील होता है। अगर आप किसी बटरफ्लाई के पंख को पकड़ेंगे ना, उसको छुएंगे तो एक पाउडर जैसा फील होगा। तो वही बोल रहा है, आई होप यू लाइक माई पाउडर्ड रिंग्स। एक और होता है, यहाँ पाउडर्ड मीन्स वो पाउडर वाला जो फील होता है, रिंग्स मीन्स उसके पंखुड़ियों पे ना एक रिंग जैसा एक डिजाइन जैसा बना हुआ होता है। तो ये बटरफ्लाई आपसे कह रहा है कि आई होप मिस, हमको पता है कि आपको मेरा ये पाउडर्ड रिंग्स जो है वो काफ़ी पसंद है। दे आर जस्ट द वेरी लेटेस्ट थिंग, ये मेरे लिए बहुत लेटेस्ट है। वो बोला बटरफ्लाई, सेट द बटरफ्लाई इन ग्ली। ग्ली मीन्स होता है बहुत हैप्पी, बहुत खुश होकर के कोई चीज़ को बोलना, ठीक है। तो वो ग्ली हुआ, ग्ली मतलब खुश, बहुत खुशी से वो बोला, ठीक है। एंड सी माई टंग सो लॉन्ग एंड कर्ल्ड, ठीक है। टंग मीन्स जो बटरफ्लाई के जो सर में जो बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है ना, एक लंबा लंबा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला चीज़, ठीक है। इसको वो टंग बता रही है। अब बोले क्या है कि वो काफ़ी लंबा और आगे से गोल गोल घुमा हुआ है वो, ठीक है ना। द फाइनेस्ट थिंग इन ऑल द वर्ल्ड, और ये मेरे लिए क्या है, ये दुनिया का सबसे फाइनेस्ट थिंग है। ए ट्रीट फॉर यू टू सी। ये क्या बोली, ये बोल रही है ये जो भी बातचीत हो रहा है किससे किसके बीच में हो रहा है, ये कैटरपिलर और हमारा बटरफ्लाई के बीच में बातचीत हो रहा है, ठीक है। तो ये किसको बोली, ये कैटरपिलर को बोली कि ये मेरे तरफ से एक ट्रीट है कि तुम ये सब चीज़ को देख करके इसका आनंद उठाओ, ठीक है। पुअर कैटरपिलर, एक बात बताइए, पुअर मीन्स क्या होता है, पुअर मीन्स गरीब, है ना। और कैटरपिलर मीन्स, ये कैटरपिलर, तो मतलब इसका मतलब हो गया पुअर कैटरपिलर मीन्स गरीब कैटरपिलर, नहीं, गलत। पुअर कैटरपिलर मीन्स होता है बेचारी। जैसे अगर किसी इंसान को किसी पर हम जैसे दया करते हैं ना, तो उसको ऐसे कह कर मतलब डिनोट करते हैं, जैसे बेचारा रोहित, है ना। तो ये बेचारा रोहित कहने का मतलब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, पुअर रोहित, ठीक है। तो अगर कहीं इंग्लिश लिटरेचर में लिखा हुआ मिले पुअर रोहित, तो पुअर मीन्स गरीब मत लिख दीजिएगा, ठीक है ना। पुअर मीन्स बेचारा भी होता है। तो यहाँ मीनिंग जो लिखा है पुअर कैटरपिलर मीन्स बेचारी कैटरपिलर। अब यहाँ क्या बोली, बेचारी कैटरपिलर, यू कांट सिप, तुम उस रस को पी नहीं सकती हो फ्लावर से। द नेक्टर फ्रॉम ए फ्लावर्स लिप, मतलब द नेक्टर फ्रॉम ए फ्लावर्स लिप, यहाँ लिप मीन्स होता है होठ, लेकिन ये होठ से रस को नहीं पीना। होठ मीन्स फ्लावर, ये ह्यूमन बींग्स का होठ नहीं, ये पंखुड़ियों का बात कर रहा है जो कि फ्लावर में होता है, ठीक है। तो उसके लिप से आप नेक्टर को सीप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नॉट फ्लाई द समर दो, तुम उड़ नहीं सकते हो। द कैटरपिलर रेज्ड हिज हेड, डोंट पिट टू मी। ये सब सुन करके ना वो कैटरपिलर क्या हुआ, अपना सर ऊपर उठाया और बोला मेरे पर तरस ना खाओ। ही रूडली सेड, उसका बिहेवियर कैसा, रूडली वे में बोली, रूडली वे में बोला कि मेरे पर तरस ना खाओ। आई एम बेटर ऑफ देन यू, हम तुमसे बेहतर हैं। आई ईट ऑल द डे, हम दिन भर खाते हैं और यहीं आराम से स्टेयर करते हैं। स्टेयर मीन्स होता है किसी जगह को एंजॉय करना। जैसे मान लो कि कोई, हम पहाड़ी पर गए, अब वो जो लैंडस्केप का सीनरी है वो हमको सीन बहुत पसंद आया, तो हम क्या करते हैं, वहीं बैठ जाते हैं 10 या 15 मिनट और उस सीन को लगातार एंजॉय करते हैं, देखते रहते हैं, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं स्टेयर, मतलब किसी चीज़ को लगातार देख करके एंजॉय करना। वो क्या बोला कि आई ईट ऑल द डे, हम दिन भर खाते हैं, यहीं बैठते हैं और यहीं से हम सब चीज़ को स्टेयर करते हैं, देख करके इंजॉय करते हैं। आई वॉन्ट नो फ्लाइंग, और हमको उड़ने का भी कोई शौक नहीं है, हम उड़ना भी नहीं चाहते। दो थ्रू द एयर, आई लाइक क्रीप एंड क्रॉल, हम उड़ना नहीं पसंद करते। हमको क्या, हमको क्रीप एंड क्रॉल, क्रीप मीन्स होता है जैसे सांप, जैसे कोई कोई होता है ना, जैसे जानवर जैसे पैर पर चलता है, जैसे ह्यूमन बींग्स पैर पर चलते हैं, जैसे सांप को लीजिए तो सांप पैर पर नहीं चलता, उसको क्रीप करता है। क्रीप मीन्स कह सकते हैं आप क्रीप मीन्स आप क्या कर सकते हैं, जैसे रेंगना, आप रेंगना कह सकते हैं, ठीक है। तो वो रेंगना उसको ज़्यादा पसंद है, उड़ना उसको पसंद नहीं।
ए बटरफ्लाई आई हेट टू बी, और वो भी एक बटरफ्लाई की तरह, आई हेट टू बी ए बटरफ्लाई, ठीक है। वो कौन बोला? वो कैटरपिलर बोला बटरफ्लाई से, आई हेट टू बी ए बटरफ्लाई, इट इज़ बेस्ट टू बी ए ग्रब लाइक मी। ग्रब क्या होता है? देखिए, जब आप किसी भी, जैसे आप मान लीजिए एक होता है बर्ड कब, CUB, कब मिस होता है ना, किसी भी जानवर का बच्चा, ठीक है। तो अगर किसी जानवर के बच्चा को हम कब कहते हैं, तो किसी भी इंसेक्ट, ठीक है, किसी भी इंसेक्ट के बच्चे को हम क्या कहेंगे? ये ग्रब, ठीक है ना। चलिए, लाइक मी एक कैटरपिलर स्मॉल, मेरी तरह कैटरपिलर स्मॉल। आई होप आप सभी को ये दो, एक पोएम और एक स्टोरी समझ में आ गया होगा। आपके पास ऑलरेडी इसका PDF फाइल में आप क्वेश्चन आंसर मिला हुआ है। आप सभी क्वेश्चन आंसर को पढ़िए और रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।